हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जासीस कुर्मी और ये है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। ये आपका चैप्टर रिलेशन है, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट की बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेट्स ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लान। ठीक है, प्लान विथ आर रिलेशन इन ए। जो है आर का जो रिलेशन है ए के साथ क्या है, वो आर इज इक्वल्स टू T1 T2 वेयर T1 इज कॉन्ग्रेंस टू T2। हमें शो करना है ये कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंसी रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं वो ए है जो काय का सेट है, सभी ट्रायंगल्स का सेट है, और आर है रिलेशन। क्या कह रहा है, जो T1 और T2 दो एंगल हैं, ट्रायंगल हैं, वो एक दूसरे पे कॉन्ग्रेंस हैं। चलिए गिवन लिखते हैं क्या दिया है, फिर अच्छे से वन बाय वन हम उसको स्टेप बाइज आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन। देखिए गिवन सिर्फ हमें सिर्फ दिया है आर का रिलेशन दिया है हमें। क्या दिया है, T1 एंड T2 ये दिया है। जो कहता है T1 है, जो क्या कहता है वो कि जो T1 है वो कॉन्ग्रेंस है T2 पे। और कॉन्ग्रेंस आप शायद पढ़ चुके होंगे पहले भी। कॉन्ग्रेंस क्या होता है? कॉन्ग्रेंस वो चीज़ होती है जिसका शेप, साइज, वेट सभी इक्वल हो। कैसा हो? समान हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि मैंने एक पेज लिए हैं कुछ जो किस शेप के हैं, ट्रायंगल शेप के। यदि हम आपसे पूछें आपको इसमें कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ये कॉन्ग्रेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वैसे मैं बताऊँ, उसमें 3 ट्रायंगल्स देंगे, एक ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, आपको ये समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कैसे हैं, कॉन्ग्रेंस हैं, जिसका शेप, साइज, वेट सभी इक्वल है। ठीक है, इसलिए इसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रेंस। अब आ जाएं तो यहाँ पे ए क्या है, एक सेट है, उसके लिए हम लेथ कर ले रहे हैं। उसमें हम लेथ करेंगे, ए है जो सेट सभी ट्रायंगल्स का है, ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, पहले तो इसलिए हम मान लेते ट्रायंगल्स वो कौन कौन सी हैं, T1 है, T2 है, T3 है, कुछ ऐसे ट्रायंगल्स हैं सभी। ठीक है, ये हमने लेथ कर लिया क्योंकि यहाँ पे दिए तो है नहीं तो कितने ट्रायंगल्स हैं, तो हमने मान लिया कि T1 T2 T3। 3 तक मैंने इसलिए माने क्योंकि हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में, इसलिए सिर्फ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इस तरीके से हमने लेथ किया है। देखिए इक्विवेलेंसी रिलेशन में सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद ट्रांसिटिव। क्योंकि इक्विवेलेंसी रिलेशन में यदि साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो जाता है तो वो हम कहेंगे आर है जो मस्ट बी अ इक्विवेलेंसी रिलेशन। तो आर इक्विवेलेंसी रिलेशन होगा ही। ठीक है, इसलिए पहले हम सबसे पहले करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो एलिमेंट्स मान लेते हैं। वो क्या है, T1 एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है वो? ए का एलिमेंट है। ठीक है, ये लेट कर ले रहा है, एक एलिमेंट ले लिया T1 जो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। देखिए रिलेशन क्या दिया है उससे हम प्रूव करेंगे। हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, सभी जगह एक ही एलिमेंट बना लेंगे। जहाँ T2 दिया वहाँ पे T1 बना लेंगे। रिलेशन क्या बन जाएगा, T1। यदि हम यहाँ पे भी 1 ले लें, यहाँ पे ये 1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ले लें, यहाँ पे 1, क्वेश्चन क्या बनेगा, रिलेशन क्या बन जाएगा, आर रिलेशन जो बनेगा, आर बनेगा कि T1 है, क्या बनेगा, T1 कॉन्ग्रेंस T1। तो ये पॉसिबल है, सही क्या है, T1 कॉन्ग्रेंस है T1 पे। तो ये आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये जो कोई थिंक है, कोई पर्सन है, या फिर यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात करें, कोई ट्रायंगल है वो अपने आप में कॉन्ग्रेंस रहता है, या फिर मैं यही कहूँ कि ऑल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंस इटसेल्फ, खुद अपने आप में वो ट्रायंगल होता है। चलिए यहाँ पे मैंने कोई एक ट्रायंगल ले लिया, तो मैं कहूँगा ये नहीं कह सकता कि ये अपने आप में कॉन्ग्रेंस नहीं है, बिल्कुल है, ये अपने आप में खुद एक कॉन्ग्रेंस है।
ठीक है। तो सभी ट्रायंगल्स अपने आप में कॉन्ग्रुएंस रहते हैं। यहाँ पर हम लिख दें ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस इटसेल्फ, ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस इटसेल्फ, क्या है, इटसेल्फ, सभी ट्रायंगल्स अपने आप में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं T1 और T1 एलिमेंट हैं आर के, किसके एलिमेंट हैं, आर के एलिमेंट हैं, और जो कि T1 है वो एलिमेंट सिर्फ ए का है। तो यहाँ पे कहेंगे आर इज, क्या कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो गया, शो हो गया। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लें पॉज करके, और मे भी आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद साइमेट्रिक रिलेशन। चलिए रफ कर दें हम, पॉज कर लें कि नोट कर लें। चलिए रफ कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, हम साइमेट्रिक रिलेशन। किसकी, साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशन, तो इसमें हमने बताया इसमें हमें दो एलिमेंट चाहिए पड़ेंगे। तो हम मान लेंगे पहला एलिमेंट T1 है, सेकंड T2। तो लेट T1 T2 किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है। वही यदि हम इन दोनों की जगह पे, वैसे यहाँ पे दिया ही है T1 T2 दो एलिमेंट, तो क्या कहता है, T1 कॉन्ग्रुएंस है T2, रिलेशन में दिया है तो सीधी बात है ये एलिमेंट होंगे आर की, है कि नहीं। T1 T2 किसके एलिमेंट होंगे, आर के एलिमेंट होंगे, क्वेश्चन में ही दिया है। और जो T1 और T2 हैं वो एलिमेंट ए के भी होंगे, हमने ये लेते किया है कि नहीं। सेकंड, यदि हम कह रहे हैं T1 T2 पे कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या T2 T1 पे कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो यहाँ पे हमने कोई दो ही ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, मान लो ये पहला वाला है और इस साइड बात करें तो ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो ये T1 अभी किस पे है, T2 पे कॉन्ग्रुएंस है, और इस साइड मैंने कर दिया तो ये क्या हो गया, T2 है जो T1 पे कॉन्ग्रुएंस हो गया, है कि नहीं। इसमें कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं T2 है जो और T1 है वो भी एलिमेंट है किसके, आर के ही एलिमेंट है, और जो T1 है और T2 है वो एलिमेंट है ए के। इसको वन टाइम लिख लो, ठीक है, टू टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम ही लिख लो, ठीक है। बी, तब ये दोनों से हो जाते तो हम कहेंगे आर है जो, आर एक साइमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन है। आई बात समझ में, चलिए ये समझ आ गया आपको। आगे चलें, अब हम बात करेंगे, लास्ट है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। वो प्रूव हो जाता है तो कहेंगे और एक इक्विवेलेंस से रिलेशन भी है। चलो पॉज करके नोट करना तो नोट करें, आप करने वाले हैं कर दे। चलिए चलिए ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव रिलेशन, लास्ट रिलेशन है। इसमें हमें कितने एलिमेंट चाहिए पड़ेंगे, 3। तो लेट कर लेंगे T1 T2 एंड T3, एक 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 3 एलिमेंट्स हैं। लेट करेंगे हम, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 3 एलिमेंट हैं, T1 T2 एंड T3 किसके एलिमेंट है, एलिमेंट है ए की। तो सभी हम यहाँ पे अभी 2 एलिमेंट चाहिए, पहले 1 2 की करेंगे, फिर 2 3 की, फिर 1 3 की। तो यहाँ पे 1 1 पुट करते जाना। यहाँ पे 2 एलिमेंट चाहिए तो T1 T2, तो T1 कॉन्ग्रुएंस T2, सीधी बात है। T1 T2 पे क्या है, एलिमेंट आर के, सॉरी एलिमेंट का है, आर का है, और जो है T1 T2, इसको रहने दो, लास्ट में लिख देंगे T1 T2 T3 एलिमेंट है ए की, ठीक है। ये पहला शो हो गया कि T1 है जो T1 T2 है
वो एलिमेंट है आर की। अब इसके आगे लेते हैं T2 T3 एलिमेंट है आर की। क्यों है? हमने बताया था कॉन्ग्रेंस क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंस वही चीज़ होती है, यदि हम कोई भी 10-15 ट्रायंगल्स ले लें और साथ में रख दें तो आप बताना पाएंगे वो कितने ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे T4 ट्रायंगल सी है, ठीक है। T1 T2 के कॉन्ग्रेंस है, T2 T3 के कॉन्ग्रेंस है, यही बॉन्ड आगे चलते हैं। T3 T4 के कॉन्ग्रेंस, T4 T5 के कॉन्ग्रेंस, ये बॉन्ड चलती जाती है। देखिए यदि T1 T2 के कॉन्ग्रेंस है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंस है तो हम कह सकते हैं कि T1 T3 के भी कॉन्ग्रेंस होगा, सीधी बात है, होगा। देन T1 T3 के भी कॉन्ग्रेंस होगा, और जो एलिमेंट होगा T1 T2 T3 तो किसके एलिमेंट होंगे? हमारे सारे एलिमेंट होंगे ए के। तब हम कहेंगे जो आर है वो आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई बात समझ में? देखिए हमारे तीनों रिलेशन हो गए हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड साइमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे आर मस्ट बी आ इक्विवेलेंसी रिलेशन। अब आर जो जरूर होगा ही इक्विवेलेंसी रिलेशन। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? आप लिखना आर मस्ट बी आ कौन सा? इक्विवेलेंसी रिलेशन। इक्विवेलेंसी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंसी रिलेशन। आर मस्ट बी आ इक्विवेलेंसी रिलेशन होगा ही। आए बात क्वेश्चन समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मे भी आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंसी रिलेशन क्या होता है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।